वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के आए हैं और हम आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसे हम आप लोगों को चुटकी में बनाने का प्रयास करेंगे और चंद मिनट में मतलब 1 या 2 मिनट्स लगेगा, जिसमें आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना काफ़ी शानदार तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ये वीडियो लगभग 5 मिनट्स का बनेगा, जिसमें आप लोगों को पूरा कॉम्प्लीटेड तरीके से और चुटकी में 1 मिनट या 2 मिनट्स लगेगा आप लोगों की ये डायग्राम बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम फिगर उठा रहे हैं, ये फिगर उठा कहाँ से रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे। ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या रहता है, मूत्र जमा रहता है। ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ले करके ऐसे करके ऐसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से लेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, ये हमारा मूत्र मार्ग का निर्माण हो रहा है। ये क्या है, ये हमारा मूत्र मार्ग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कुछ इस तरह से यहाँ कर देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ले करके ऐसे करेंगे। फिर यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ आएंगे, ऐसे आएंगे, मतलब एस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ सेमिनल वेसिकल दे देंगे। यहाँ एक होता है सेमिनल वेसिकल, जो क्या करता है, वह सीमेन जो आता है उसमें सेमिनल फ्लूइड उसको मिला देता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो होता है यूरेटर होता है, मतलब शरीर से जब अपशिष्ट वाटर आता है जो यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, उसका नली होता है। और ये फिर क्या होता है, यहाँ से आते आते, यहाँ आते आते यहाँ टेस्टिस के पास चले आता है। कहाँ, टेस्टिस के पास चले आता है। ये टेस्टिस के पास आया। अब क्या करेंगे, यहाँ टेस्टिस का निर्माण कर देंगे। ये क्या है, हमारा टेस्टिस है। ये क्या होता है, अंडाकार टाइप से होता है टेस्टिस की संरचना। तो टेस्टिस पे हम लोग आ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई न कोई एक तो ये कटेगा। इसी को क्या करते, इसको कट कर, ठीक। ये इससे क्या आएगा, मूत्र आएगा। और यही मार्ग देखिए, ये जो मार्ग है ये ज्वाइंट नहीं रहता है, ये अलग इसका ऊपर नीचे लेयर रहता है। लेकिन अभी हम कंप्लीटेड तरीके से बता दिए। जैसे कि यहाँ से जो मूत्र रहेगा, तो ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग से होते हुए भी सीमेन भी आता है, तो इससे सीमेन भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है। मेल में क्या होता है कि सीमेन और मूत्र का एक ही रास्ता होता है, जिसे हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस से ही हमारा मूत्र भी बाहर निकलता है और सीमेन भी बाहर निकलता है और फीमेल बॉडी में प्रवेश करता है। लेकिन फीमेल में जो ओवरी से जो ओवम निकलता है उसका कुछ अलग रास्ता होता है, और यूरिन का अलग रास्ता होता है, और सीमेन जाने का अलग रास्ता होता है। मतलब फीमेल बॉडी में सीमेन प्रवेश करने का अलग रास्ता होता है, जिसे हम योनि कहते हैं, और मूत्र का अलग रास्ता होता है। मतलब फीमेल बॉडी में 2 स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मेल में क्या होता है, पेनिस से ही सीमेन भी बाहर निकलता है और मूत्र भी बाहर निकलता है। तो ये हम लोग जो बनाए हैं, ये क्या हुआ है,
ये हमारा है पेनिस का संरचना, ये हमारा पेनिस का संरचना हुआ। ये फोर स्किन हुआ, प्रीप्यूस जिसे हम लोग कहते हैं, जो त्वचा का लेयर होता है। इसका इस तरह से कुछ संरचना होता है, ऐसे होता है और इधर चले जाता है। ये जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर ऐसे रहता है एपिडाइडिमिस, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं, और नीचे से एक थैली संरचना होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं, मतलब वृषण कोष कहा जाता है। और ये जो है ये क्या है, टेस्टिस का संरचना है, ये टेस्टिस का संरचना है। तो ये जो है हमारा आप कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन के कंप्लीट हो गया। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन के कंप्लीट हो गया। तो अब आप ध्यान दिए होंगे कि कितना मिनट लगा, लगभग 1 मिनट लगा होगा, और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन के कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि नामकरण का। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये वाला जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेमिनल वेसिकल हो गया। और यहाँ जो होता है, यहाँ होता है एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का है। तो ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो हम लोग सबसे पहले फिगर का जो नामकरण उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे, सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, जिससे विरिसन कहा जाता है, विरिसन। और आप लोगों को पता हो यही टेस्टिस जो होता है मेल बॉडी का या मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। और इसी टेस्टिस से क्या स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जिससे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। यही क्या होता है, मेल गेमिट होता है। क्या होता है, मेल गेमिट होता है ये स्पर्म। तो स्पर्म का निर्माण टेस्टिस से होता है। और यदि हम लोग फिर टेस्टिस का डायग्राम देखेंगे तो टेस्टिस का डायग्राम भी कुछ कंप्लीटेड तरीके से देगा। और इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर फिर अलग अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर। तो वो हम डिटेल से देखेंगे जब टेस्टिस का फिगर बनाएंगे। तो अभी स्पेशल हम टेस्टिस के बारे में ये बता दिए कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और टेस्टिस से ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। ये जो है इसे कहते हैं हम लोग अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण कहते हैं। इसे कहते हैं एपिडाइडिमिस। इससे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडाइडिमिस अधिवृषण कहते हैं। और ये जो टेस्टिस के नीचे होता है, जो कि एक थैली के समान संरचना होता है, थैली के समान संरचना होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम कहते हैं। या नहीं तो इसे आप लोग कह सकते हैं स्क्रोटम, या नहीं तो वृषण कोष कहा जाता है, वृषण, वृषण कोष कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। तो वृषण कोष कहने का मतलब होता है कि वृषण का एक स्थान, कैसा स्थान, तो त्वचा या थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा संरचना कहते हैं। उसमें हमारा टेस्टिस सुरक्षित रहता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो स्क्रोटम होता है, ये टेस्टिस को हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो होता है टेस्टिस में सर्वाइव कर पाता है, वो अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित रहता है। लेकिन यदि स्क्रोटम क्या होता है, आप लोगों को ये भी पता हो, ये जो स्क्रोटम होता है, ये जो टेस्टिस होता है, ये जब बच्चा भ्रूण होता है और जो जब मादा के गर्भ में होता है, तो ये टेस्टिस जो होता है, ये अधिवृषण, जो आप कह सकते हैं कि ये वृषण कोष वाला जो स्ट्रक्चर होता है, वह क्या होता है कि मतलब उदर गुहा, शिशु उदर गुहा में ही होता है, ये बाहर नहीं लटका रहता है। ये मतलब टेस्टिस जो होता है ये अधिवृषण में नहीं आया हुआ रहता है, या वृषण कोष में नहीं आया हुआ रहता है। ये शिशु में क्या होता है कि शिशु के मतलब ये जो वृषण कोष है, वृषण कोष के अंदर या ऊपर ही स्ट्रक्चर रहता है, वृषण कोष, वृषण नहीं आया रहता है वृषण कोष में। तो ये हम लोग देख लिए, टेस्टिस देख लिए, अधिवृषण देख लिए, और वृषण कोष देख लिए। यहाँ का स्ट्रक्चर हमारा जहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन का जो ये स्थान होता है, इसे मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय,
मूत्राशय कहते हैं। ये जो होता है हमारा होता है यूरेटर। यूरेटर, ये यूरेटर जो होता है ये क्या होता है, किडनी से मतलब जब अपशिष्ट ये वाटर आता है जो कि मूत्र मार्ग या मूत्राशय कर सकते हैं, मूत्राशय में जमा होने के लिए आता है, ये यूरेटर होते हुए तब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्राशय में आकर के जमा रहता है। उसके बाद जैसे आप ध्यान दिए होंगे, ये जो टेस्टिस है हमारा, तो टेस्टिस में यदि स्पर्म बना, सीमेन बना, तो ये क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, सीमेन, तो यहाँ से क्या होता है, ये तो स्पर्म निकला, इस होते हुए कहाँ आता है, यहाँ आता है। इसे हम लोग कहते हैं शुक्राशय। इसे हम लोग कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, जिसे हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। तो ये सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, इस होके यदि स्पर्म आता है तो यह सेमाइनल फ्लूइड यहाँ स्रावित करता है, ठीक। और ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये प्रोस्टेट फ्लूइड स्रावित करता है। और ये क्या करता है, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल को स्रावित करता है। उसके बाद जो होता है ये हमारा होता है कॉपर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कॉपर ग्लैंड को कहते हैं। ये कॉपर ग्लैंड का कॉपर फ्लूइड स्रावित करता है। तो यहाँ जब आता है ये स्ट्रक्चर, जब आता है हमारा ये क्या हो गया हमारा, शुक्रवाहिनी हो गया, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भास डिफरेंस कहते हैं, भास डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। मतलब क्या होता है ये शुक्रवाहिनी, मतलब ये जो शुक्राणु को जो वाहन करता है, शुक्रवाहिनी, या इसे शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका भी कहते हैं। और मेल में जब मेल का जो ये होता है, मतलब जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं या मेल नसबंदी होता है, उसमें क्या किया जाता है, ये शुक्रवाहिनी या भास डिफरेंस या शुक्रवाहिका को ही क्या किया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। और यदि इसको काट करके बांध दिया जाता है तो क्या होता है कि स्पर्म तो निकलता है, लेकिन स्पर्म इससे आगे यहाँ यदि काट के बांध दिया तो इससे आगे जाता ही नहीं, और ये सीमेन के साथ बाहर निकलता ही नहीं, फीमेल बॉडी में प्रवेश करता ही नहीं है, जिससे क्या होगा, बच्चा जन्म नहीं होता। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया शुक्रवाहिनी, जिसे भास डिफरेंस या शुक्रवाहिका कहते हैं। तो शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु का वाहन करने वाला, मतलब ढोने वाला, तो ये नली होता है, ठीक। तो नली को या नस को काट करके बांध दिया जाता है। तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या देखें हम लोग, ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है, यहाँ एस होगा, ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल फ्लूइड देता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट फ्लूइड देता है, और कॉपर ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, ये कॉपर फ्लूइड देता है। और ये जब स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का और कॉपर ग्लैंड का, यहाँ पर जो ये एक कॉम्प्लीटेड तरीके से ये जो एक एरिया बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट कहने का मतलब स्खलन नलिका का यहाँ निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये हर एक तरह से यहाँ फ्लूइड मिलता है, और इधर से यदि स्पर्म आया तो उसको यहाँ पर जब सेमिनल फ्लूइड मिल गया, कॉपर फ्लूइड मिल गया और प्रोस्टेट फ्लूइड मिल गया, सब मिल करके यहाँ सीमेन का निर्माण हो जाता है। और तब क्या होता है, जब सीमेन का निर्माण हो गया तो ये यूरिनरी ब्लैडर द्वारा कभी जब मूत्र बाहर निकलता है तो सीमेन नहीं, और सीमेन बाहर निकलता है तो मूत्र नहीं, ठीक।
तो जब यहाँ मूत्र मार्ग बंद रहता है तब क्या इससे क्या होता है, सीमेन निकलता है, और सीमेन जब निकलता है तो इस रास्ते होते क्या होता है, ये पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाए। अब मूत्र बाहर निकलता है तो मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया, और यदि सीमेन बाहर निकलता है तो इसको फीमेल बॉडी में पेनिस के द्वारा प्रवेश कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मूत्र भी शरीर से बाहर निकलता है पेनिस के ये मूत्र मार्ग के द्वारा ही, और सीमेन भी निकलता है तो इसी पेनिस के माध्यम से। ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, इसे यूरेथ्रा कहा जाता है, इसे यूरेथ्रा मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग ये संरचना करें, यहाँ तो सब चीज़ हम समझ गए, यहाँ का स्ट्रक्चर। अब ये जो पेनिस है, पेनिस का हम लोग ये जो फुला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं पेनिस ग्लांस, पेनिस ग्लांस कहा जाता है, पेनिस ग्लांस, ग्लांस को मुंड कहते हैं, पेनिस ग्लांस। और यहाँ जो एक स्ट्रक्चर होता है ये मतलब इसको क्या कहते हैं, ये चमड़ा मतलब मांस का या चमड़ा का जो लेयर होता है जो आगे पीछे होते रहता है उससे हम लोग कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस, या इसे हम लोग फोर स्किन भी कहते हैं, फोर स्किन हिंदी में अग्रछद कहते हैं। तो ये फोर स्किन या प्रीप्यूस जो होता है ये पेनिस के बाहरी लेयर होता है जो कि ऊपर नीचे होते रहता है, इसे क्या कहते हैं, फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये पेनिस ग्लांस हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पेनिस होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर पेनिस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिश्न कहा जाता है। क्या कहते हैं, शिश्न, पेनिस को शिश्न कहा जाता है। और ये जो छिद्र होता है इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग वाला छिद्र कहते हैं, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इसके माध्यम से यूरिन भी बाहर निकलता है, इसके माध्यम से सीमेन भी बाहर निकलता है। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर एक शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम समझ गए। आप लोग यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग को शानदार तरीके से और जल्द ही बन जाएगा, लगभग 1 मिनट लगेगा। लेकिन ये जो नामकरण है ये करने में थोड़ा आप लोगों को कठिनाई होगा, तो आप लोग हो सके तो 1 बार 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को फिर से, तो ये होगा कि बनाने में थोड़ा सहायक सिद्ध होगा और आप बना सकते हैं यदि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो। इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे आगे वाले वीडियो में। ये जो टेस्टिस है हमारा, टेस्टिस को कॉम्प्लिकेट तरीके से देखेंगे, ये टेस्टिस के अंदर क्या है, क्योंकि टेस्टिस हमारा स्पर्म का निर्माण कर रहा है। तो फिर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा टेस्टिस का बड़ा सा स्ट्रक्चर। उसके बाद टेस्टिस के अंदर जो हमारा स्पर्म होगा ये स्पर्म को भी हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको आप लोग 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप बढ़िया से एग्जाम में बना करके आ सकते हैं। आज हम स्ट्रक्चर सहित नामकरण बताए, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्णन सहित बताएंगे, एक बार फिर से डायग्राम के साथ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, 1 बार 2 बार देखिएगा, अपने मित्र फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।